Good morning, students. In previous video, we have discussed the exercise 5.2. So I hope exercise 5.2 will be completed. So now, today we will discuss some important things that जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक सीरीज है जिसकी जनरल टर्म्स हैं ए प्लस डी ए प्लस टू डी और डॉट डॉट करके nth टर्म में जो है उसका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है. ठीक है. इस सीरीज के सम का, इस सीरीज के सारे टर्म्स का अगर हमें सम फाइंड आउट करना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब एन टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इन एन टर्म्स का अगर हमें सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एस एन इक्वल टू, वहाँ पे ए एन था, ए एन मतलब टर्म, एन एफ टर्म की बात कर रहे थे, और यहाँ एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म की बात कर रहे हैं. दैट इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होगा. ठीक है. या इसी फॉर्मूले को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो ये एस एन इक्वल टू हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस एन. तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम उन दोनों फार्मूलों को वैसे ही यूज करते हुए चले जाएंगे. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज करो कि 1 से लेके 100 तक की नंबर्स का सम निकालना है हमको. 1 से लेके 100 तक की नंबर्स का सम निकालना है. तो 1 से लेके 100 तक के नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके 100 हो गई. ठीक है. तो कुल मिला के कितनी नंबर्स हुई यहाँ पे 100. तो n की वैल्यू कितनी हो गई 100. इसके बाद a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू भी 1 है क्योंकि सबके बीच में 1 1 का डिफरेंस है. ठीक. हमने फार्मूला लगाया एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. क्लियर. तो 100 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 बाई टू इंटू वन, ए की वैल्यू 1 थी, ये निकाली थी हमने, तो ए इक्वल टू 1 रख दिया हमने. तो 100 माइनस वन इंटू वन, सो 100 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 99, सो दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 101, सो 5050. तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी एपी में जो सीरीज होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, उसका हम क्या कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 7 12 टू 10 टर्म तक इसका सम निकालना है. तो n की वैल्यू तो 10 हो गई, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5 हो गई. तो एस एन इक्वल टू हो गया एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो एस 10 हो गया आपका 10 बाई टू इंटू टू प्लस 10 माइनस वन इंटू 5, सो दैट इज इक्वल टू जाएगा एस ओ 5, 4 प्लस 5 49, 49 5 या 245. कितना हो जाएगा ये 245. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया. इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2. तो इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसके सारे पार्ट्स आप लोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें इस तरह से दिया हुआ है, एक सीरीज़ दी है और उस सीरीज़ में लास्ट टर्म दिया है 84. क्या दिया है, लास्ट टर्म 84. तो हमें n नहीं पता है यहाँ पे. ठीक है. कितने टर्म्स होंगे ये नहीं पता है हमको. तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले l दिया है, a दिया है और d दिया है, तो d कैलकुलेट कर लेते हैं, 7/2 आ गया. ठीक. अब हम निकालते हैं l वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, l इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज करेंगे. तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्या निकालते हैं, n की वैल्यू, और n की वैल्यू निकल करके आई 23. ठीक है. अब फार्मूला लगा देते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल. तो S23 निकालना था हमको. तो S23 मतलब क्योंकि n की वैल्यू क्या आई थी 23 आई थी, तो 23/2 और a की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 84. तो 23/2 इंटू 91 दैट इज इक्वल टू 1046, करेक्ट 1/2. तो इस तरीके से अगर हमें n नहीं पता तो सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में n का यूज हमें करना है एस एन फाइंड आउट करने में. तो n निकालने के लिए हम वही l वाला या a n वाला फार्मूला यूज करेंगे, और उसके बाद n निकालने के बाद एस एन का फार्मूला यूज करके हमने उनका सम फाइंड आउट कर लिया. क्लियर. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के. तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या क्या दिया है. उसने दिया है a दिया है 5, d दिया है 3, an दिया है 50, से n और एस एन पूछा है उसने. क्या पूछा है, n और एस एन. तो वैसे ही सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग करके आए हैं, क्या हुआ, an पहले लगाएंगे तो an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करते हुए n की वैल्यू 16 मिल गई. क्या मिल गई, n की वैल्यू 16. क्लियर. अब वही n की वैल्यू का यूज करते हुए एस एन निकाल लेते. तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन. l लिखना होना चाहिए, लेकिन l और an लगभग सेम ही रहते हैं. ठीक है. लास्ट टर्म हो किसी सीरीज का या nth टर्म हो तो सेम हो जाएंगे फिर. ठीक है. तो S16 हो जाएगा 16/2, 5
प्लस 50, सो दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 55, सो दैट इज इक्वल टू 440। तो इस तरीके से हमने S16 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया, SN जिसको कहेंगे। इसका एक सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में बेटा क्या दिया है, A इक्वल टू 7 दिया है, A 13 दिया है 35, D दिया है, D निकालना है और S 13 निकालना है। तो A 13 कितना हो जाएगा 35, तो A 13 होता क्या है A प्लस 12D, दैट इज इक्वल टू 35। A की वैल्यू दी थी 7 रख दी हमने, तो 7 प्लस 12D इक्वल टू 35। तो D की वैल्यू मिल गई हमको 7/3। D की वैल्यू क्या मिल गई 7/3। अब D की वैल्यू, तो एक आंसर तो ये हो गया आपका, ये आंसर है आपका पहला। D की वैल्यू निकालनी थी, S 13 निकालना था, तो 13/2 A प्लस L का मतलब हो गया S 13। क्यों? क्योंकि 13 टर्म तक हमें निकालना था, उसी को लास्ट टर्म सपोज कर लेते हैं। तो 35 दिया था उसने ऑलरेडी, तो 13/2 और दैट इज इक्वल टू 42, तो 42 कट करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 इंटू 13 करेंगे तो 270। तो इस तरीके से हम S13 फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है? अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन, एक पार्ट और देख लेते हैं। उसमें दिया है बेटा A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 8, SN इक्वल टू दिया है 90। N और AN की वैल्यू निकालना है। तो N और AN की वैल्यू निकालने के लिए तो पहले SN जो दिया है, SN दिया N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, तो SN की वैल्यू रख दी, N/2 A की वैल्यू रख दी, D की वैल्यू रख दी और इसको कैलकुलेट कराया। तो यहाँ पर एक हमें इक्वेशन मिला A10 स्क्वायर माइनस 4N माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन निकालिए तो 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया N में, तो N में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2N स्क्वायर माइनस N, 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम N को चेंज कर लेते हैं 10 - 9 में, क्योंकि 10 - 9 2 इंटू 45 करेंगे तो 90 आना चाहिए, तो यहाँ 10 इंटू 9 करेंगे तो 90 आएगा, और 10 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2N स्क्वायर माइनस, और इसको कैलकुलेट किया हमने, और कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पर 2 फैक्टर मिले N-5 और 2N + 9। तो N इक्वल टू 5 और N इक्वल टू 9/2 मिला हमको। तो N इक्वल टू 5 हम ले लेंगे, क्योंकि N क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। N जो है नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होनी चाहिए। क्लियर? सो N की वैल्यू हमने N इक्वल टू 5 ले ली। अब हमें निकालना है AN, तो AN का फॉर्मूला लगा दिया, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, तो 2 + 5 - 1 इंटू D का मतलब 32, सो 2 + 8, तो 2 + 32 दैट इज इक्वल टू 34। तो इसका nth टर्म AN निकल आया 34 और N की वैल्यू क्या निकल के आई थी 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है A दिया है, L दिया है और SN दिया है 400। सो SN इक्वल टू N/2 A प्लस L लगा करके हम यहाँ से N की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं N की वैल्यू निकल आई 16। ठीक, L इक्वल टू लगाते हैं, तो L इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। सो L की वैल्यू 45, A की वैल्यू, N की वैल्यू और D की वैल्यू निकाल ली है, तो D की वैल्यू निकल आई 8/3। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 8 नंबर में दिया है A2 दिया है, कह रहा है 14 है, और A3 उसका थर्ड टर्म जो है 18 है। तो A2 कितना है, A प्लस D होता है A2, तो ये हो जाएगा 14, पहला इक्वेशन बन गया। A प्लस 2D 18, तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो A प्लस D और A माइनस 2D इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो A कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा माइनस का D और यहाँ बचेगा -4, तो D की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक, D की वैल्यू उठा करके कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो A प्लस 4 इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू हो जाएगी 10। क्या हो जाएगी? अब हमें निकालना है S51, उसके 51 टर्म्स का सम निकालना था। तो S51 इक्वल टू 51/2 2 इंटू 10 और 15 - 1 इंटू 4, तो दैट इज इक्वल टू जाएगा 15/2 20 + 200, सो दैट इज इक्वल टू जाएगा 220। सो 51 इंटू 2 कैंसिल करेंगे तो 110 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5610। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया, सॉरी 8 नंबर तक, और इसके बाद अब आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।